देना, आंदोलन का हक सबको आनंद, ये आप भी जानते हो, लेकिन इसका औचित्य क्या है जब पूरा देश नहीं, आंदोलन का हक, लेकिन उसमें जिम्मेदारी भी तो है। जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? विक्रांत, क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्या एक एक किसान की जान की जिम्मेदारी लेते हैं? एक एक व्यक्ति जिसको कि कोविड होता है या जिसको कोविड हुआ है हरियाणा के गांव में, पंजाब के गांव में, उसकी जिम्मेदारी क्या आम आदमी पार्टी लेती है? क्योंकि एक तरफ उनका पंजाब यूनिट कहता है हम प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली यूनिट चुप बैठा है, सेंट्रल लीडरशिप चुप बैठी है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री तो वो हैं। देखिए आनंद, कोई भी राजनीतिक दल जान की जिम्मेदारी तो शायद नहीं लेता। आंदोलन सालों से, सदियों से, जब से लोकतंत्र की शुरुआत हुई है, इसी तरीके से चलते रहे हैं। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को अगर कोई अनिष्ट हो जाए या गलत हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए कभी देखा नहीं गया। लेकिन इस मामले में अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर यह बात जरूर उठती है, क्योंकि जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनका समर्थन कर रही राजनीतिक पार्टियां अक्सर इस बात पर खुलकर नहीं बोल रहे कि वो आंदोलन को समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोरोना का समय है। अगर वो सीधा बोलेंगे आंदोलन जारी रहना चाहिए तो वो उनके खिलाफ जा सकता है। इसी कारण वो लगातार ये कह रहे हैं कि आंदोलन स्थल पर ही किसानों को वैक्सीनेशन मुहैया करवाई जाए, उन्हें वहां पर बाकी सामान मुहैया करवाए जाए, उन्हें दवाइयां मुहैया करवाई जाए, उन्हें मास्क, सैनिटाइजर सरकार की तरफ से वहां पर मुहैया करवाए जाए। क्योंकि किसानों का यह आंदोलन पंजाब के राजनीति में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। वहां पर कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी मेजर प्लेयर है। बीजेपी का वहां पर राजनीतिक अस्तित्व उतना ज्यादा नहीं है। इसी कारण दोनों पार्टियां जिनको वहां पर मेजर स्टेक खेलना है वो इस आंदोलन के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये पंजाब की राजनीति की मजबूरी समझिए या फिर इन राजनीतिक दलों की जरूरत समझिए, क्योंकि इनको पता है कि पंजाब में किसान आंदोलन का विरोध तो यानी संक्रमण के दौर में ये राजनीति करे तो ठीक है, लेकिन जब बीजेपी और प्रधानमंत्री की रैलियां बंगाल में हो रही थी तो वो गलत था। डीएमके तमिलनाडु में रैली कर रहा था तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीजेपी रैली करे तो गलत है। पिनराई विजयन और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अगर केरल में रैली कर रहे थे और 40,000 केसेस हो गए थे वहां पर तो वो ठीक है, लेकिन बीजेपी अगर रैली करे तो गलत है। ये किस तरह की राजनीति हुई? तो पंजाब में हमें हमारे चुनावी रोटियां सेकनी है, हमें हमारी राजनीति खेलनी है, तो फिर ये प्रदर्शन ठीक है? कोविड का संक्रमण फैले तो ठीक है, और जिम्मेदारी सेंटर की, प्रदर्शन हम कराएं, लोगों को हम उकसाएं, भीड़ हम जमा करें, जिम्मेदारी मोदी सरकार की। ये क्या लॉजिक हुआ है, क्या तुक बना? अब यहां देखिए संजय राउत को देखिए, महाराष्ट्र का एक भी क्षेत्रकारी संगठन इनके साथ नहीं है, वो सब नए कानूनों के साथ हैं। वो तो आधे से ज्यादा जगह तो अपने दाल और इसके दाम तो एमएसपी से ऊपर में बेच रहे हैं महाराष्ट्र का शेतकरी, यानी कि महाराष्ट्र का किसान। लेकिन संजय राउत क्या कहते हैं आइए सुनते हैं, फिर चलते हैं अमिताभ के पास। इस समय हमारे साथ शिवसेना सांसद संजय राउत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 26 मई को जो किसान आंदोलन की जो पूरे उसमें 12 पार्टी सपोर्ट किए हैं, आप लोग ने भी सपोर्ट किया है? डेफिनेटली हमने सपोर्ट किया है। जो मेमोरेंडम बनाया है सब पार्टी की तरफ से, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने भी सिग्नेचर किया है। कल ही दिल्ली से मुझे वेणुगोपाल जी का फोन आया था, बाद में सोनिया गांधी जी ने खुद उद्धव जी से बातचीत की है और इस आंदोलन के बारे में जानकारी दी। सर, लेकिन जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और जिस तरीके से पार्टी सपोर्ट कर रही है किसान आंदोलन को, इतने महीनों से लोग भारी संख्या में वहां पर मौजूद हैं, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इन लोगों को सपोर्ट करना, भीड़ में सपोर्ट करना ही सही है? ये भीड़ तो, जो भीड़ वहाँ बैठी है 6-7 महीने से, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ने उनसे सीधे बातचीत करनी चाहिए। उनकी जो मांगे हैं उसमें से जायज़ मांगे हैं, उनके बारे में सरकार ने पॉजिटिवली विचार करना चाहिए। 6-7 महीने से किसान हजारों की संख्या में वहाँ बैठे और सरकार उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं। उसके लिए देखो, आप किसानों से इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते। देखिए कितना डिफेंसिव है, इनके पास कोई तर्क ही नहीं है अमिताभ, क्योंकि इनका दोगलापन साफ दिखता है। महाराष्ट्र के शेतकरी तो नए कानूनों का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि उनको मार्केट खुला चाहिए। पंजाब के किसान के पास चॉइस है कि वो अर्थिया के पास जाकर बेचे, एपीएमसी में बेचे या खुले मार्केट में जाकर बेचे। पंजाब के किसान से कहां हक छीना गया है?
किस किसान से उसका हक छीना गया? उसको तो अब चॉइस दी गई है, तो क्या किसान को चॉइस नहीं दिया जाना चाहिए? ये सिर्फ राजनीति है। तो विपक्ष की पार्टियां अपनी राजनीति के लिए लोगों की जान जोखिम में डाले तो जायज है। विपक्ष की पार्टियां कोरोना के बावजूद और इस संक्रमण के बावजूद, महामारी के बावजूद इस तरह के प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे, जायज है। तब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये किस तरह का नैरेटिव और किस तरह की राजनीति देख रहे हैं हम हमारे देश में? देश के कौन सा किसान ये कहेगा कि उसे चॉइस नहीं चाहिए? अमिताभ, देश का कौन सा किसान ये नहीं चाहेगा कि मेरे पास ऑप्शंस होने चाहिए? बिल्कुल आनंद, अगर कुछ उदाहरण है इस मामले में कि अगर होशियारपुर के किसान का आलू अगर बेंगलोर भेजने के लिए तैयारियां हो रही थी और जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं वहां पर उन्होंने ये फैसिलिटेट भी कर दिया था, ट्रक आकर लग गए थे, लेकिन गांव के बाकी किसानों ने कहा कि आपको हम आउटकास्ट कर देंगे, हम आपको समाज से बाहर कर देंगे अगर ये समाज गया। ऐसे ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो हम लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था कृषि बिल के थ्रू, कृषि कानूनों के माध्यम से, वो ये था कि किसानों के खाते में सीधा पैसा जाएगा। जो फसल वो तय करेंगे, जो फसल वो बेचेंगे, वो एमएसपी की रेट पर सीधा खाता उनके खाते में पैसा जाएगा। तीसरी बात जो कही थी कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगा। पंजाब का किसान केरल में भी सामान बेच सकता है, महाराष्ट्र का किसान त्रिपुरा सामान बेच सकता है, जहां उसको ज्यादा पैसा मिले, यह भी उनको हक दिया गया था। किसान बिल में यह भी कहा गया था कि किसी की भी जमीन को मॉर्गेज करने का अधिकार उस किसान को पैसे देने वाले शख्स का या फिर उस पार्टी का नहीं होगा। यानी किसानों की जमीन मॉर्गेज नहीं हो सकती थी, उस पर जो सामान उगा रहा है किसान उसको बेचने की केवल उसको हिदायत थी। तो जाहिर तौर पर इतनी सारी चीजें थी, लेकिन अगर किसान सिर्फ किसान बिल वापसी की मांग पर जा रहे हैं तो इसमें अगर कुछ चीजें बुरी लग रही हैं तो आप बुरी चीजों को बताओ। तो सरकार बार बार यही कह रही है कि पूरा का पूरा किसान, खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां के किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। वहां के किसानों ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया है। ये पूरी तरह से राजनीतिकरण हुआ है इस किसान आंदोलन का। ये सारे संगठन जो है फंडेड हैं उन अर्थीय से जो कि पैसा बना रहे हैं और जिनका नुकसान हो रहा है। अगर किसान की बात होती, किसान के हित की बात होती, तो कोई भी इन कानूनों का विरोध नहीं करता। आपको सब्सिडी भी चाहिए, लेकिन आपको कंट्रोल भी चाहिए। आप किसान के ऊपर अपना हक जमा के रखना चाहते हो, किसान को चॉइस भी नहीं देना चाहते हो। ये किस तरह की गुंडागर्दी है? और बात एमएसपी की हो रही है। एमएसपी का इन 3 कानूनों से कोई लेना देना ही नहीं है। ये अलग विषय को अलग विषय से जोड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने किसानों को भड़काने का आरोप लगाते हुए बातचीत के जरिए हल निकालने की अपील की। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, गांव-गांव तक ये गाड़ी, इसके पीछे कुछ स्टडी की है कि क्या इफेक्टिव है कोरोना प्रभावित इलाकों में? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली चीज, जब हम सैनिटाइज करते हैं तो सब तरह के कीटाणुओं के ऊपर उसका असर होता है। टाइफाइड हो, दूसरा संक्रमण हो, साफ सफाई हो, ब्लैक फंगस हो, इन सब के लिए जब तक आप साफ सफाई नहीं करेंगे, हाइजीन नहीं करेंगे, सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे, तो आपको खतरा है। अब सब चीजें चल रही हैं। अब आप ही लोगों ने निकाला है कि अब ब्लैक फंगस का ज्यादा वो हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसके होने से पहले या तीसरी वेव के आने से पहले एक बार सब जगह, सब गांवों के अंदर एक बार सैनिटाइजेशन हो जाए। थोड़ा सा लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। जब मनोबल बढ़ता है तो वो भी काम करने के लिए आगे आते हैं। सर, किस तरीके से, कितने दिनों तक ये पूरी ड्राइव उत्तर प्रदेश में चलेगी और संक्रमण से लड़ने में किस हद तक मदद मिलेगी? देखिए, संक्रमण से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। अब हमारे यहाँ जैसे 161 गांव हैं, तो 161 गांव में से आज 8 या 9 गांव ये लोग करेंगे और उसके बाद इसी तरह से चलते रहेंगे। गांव के साइज के ऊपर भी डिपेंड है। अगर गांव बड़ा है तो उसमें उतना टाइम लगेगा, तो वो स्टडी करके पहले जो ज्यादा प्रभावित गांव है उसके अंदर जा रहे हैं आज। अमिताभ और विक्रांत, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद। अखाड़ा में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलेंगे ब्रेक के बाद।